धनबाद पुलिस अब अपराधियों पर तेजी से शिकंजा कसने की तैयारी में है। बुधवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने 112 पेट्रोलिंग बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी थानों में कुल 122 अत्याधुनिक बाइक उपलब्ध कराई गई, जो अपराध नियंत्रण और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को और बेहतर बनाने में यादगार साबित होगी। इन बाइकों में सायरन, व्हीकल्स और GPS जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई है, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी थानों और सिटी हॉक्स को नई बाइक उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद अब धनबाद पुलिस के पास करीब 250 पेट्रोलिंग बाइक हो चुकी है। SSP प्रभात कुमार ने कहा कि इन बाइकों का उद्देश्य पुलिसिंग को मजबूत करना, ताकि जहां 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते वहां पुलिस तेजी से मौके पर पहुंच सके। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस को भी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को भी हाईटेक बनाया गया है, जहां से जिले भर की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। आज हम लोग धनबाद पुलिस के सभी थानों को एक 45 स्टेट ऑफ द आर्ट नई बाइक, जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, GPS सिस्टम लगा हुआ है, वो मुहैया कराया गया है। इससे पहले 70 नई बाइक्स दी गई थी। उससे पहले हम लोग 50 नई बाइक्स जो सिटी हॉक्स को दिए थे। स्कूटी है, तो कुल मिलाकर के अभी धनबाद पुलिस के पास 250 के आसपास बाइक्स हैं और ये सभी थाना में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं, जहां हमारे 4 व्हीलर नहीं जा पाते हैं, और रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़िया है। तो ये प्रयास हमेशा से ही रहा है कि रिस्पांस टाइम को सुधारा जाए, और इसी सब का फल है कि जो हमारा अभी 112 का रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है। कोई भी कंप्लेन आता है तो विद इन 10 मिनट्स वहाँ पुलिस पहुँच के उस कंप्लेन को रिजॉल्व करती है। और ये जो रिस्पांस टाइम है, ये आंकड़ा हम नहीं निकालते हैं, ये स्टेट से निकलता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कंप्लेंट्स आए और कितने मिनट में उसको सुलझाया गया। तो धनबाद का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है, लेस देन 10 मिनट्स इज बेस्ट आंकड़ा। तो ये सब का फल है और हमेशा प्रयास यही रहता है। तो इसी क्रम में आज ये बाइक्स दी गई है और ये सभी थाना को दिया गया। कोई भी नई बाइक्स किसी भी पदाधिकारी के ऑफिस में काम करने वाले कर्मी चला रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो जितनी भी नई बाइक्स आई है वो सिटी हॉक्स में 50 बाइक्स है। इसके अलावा जो नई पल्सर बाइक्स मिली थी कुछ दिन पहले, उसके बाद अभी ये जो बाइक्स आई है सभी थाना को अलॉट किया गया है, और ये थाना के पेट्रोलिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने में सहयोग करेगा। 54-55 के आसपास थानों की संख्या है, 45 बाइक फिर नहीं आ गई जी। तो किन थानों को प्राथमिकता ये बाइक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद धनबाद का कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहाँ कम से कम 2 बाइक नहीं है, क्योंकि इससे पहले 70 बाइक्स आए थे। तो प्राथमिकता के आधार पे जहाँ ज़्यादा वर्कलोड है, जहाँ केस लोड है, वहाँ दिया गया था। उसमें कुछ थाना OP छूट गया था, उसको इस बार दिया गया है। तो इस अलॉटमेंट के बाद कोई भी धनबाद में कोई भी ऐसा थाना या OP नहीं है जहाँ कम से कम 2 नई बाइक्स नहीं। ये सही रहेगा नहीं, ये थाना को दिया गया है, ये किसी ऑफिसर को इस पर परमानेंट नहीं किया जाता है। ये थाना को दिया गया है पेट्रोलिंग के लिए, और थाना में जिस प्रकार से पेट्रोलिंग बढ़ती है तीनों शिफ्ट में, उसमें जो कर्मी या जो पदाधिकारी रहेंगे वो बाइक का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और हमारा लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मशीनीकरण के तहत, आधुनिकीकरण के तहत जैसे जैसे समाज में आप देखेंगे कि क्राइम, क्रिमिनल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी तेज़ी बढ़ रही है, हम लोगों को उससे एक कदम आगे रहना। तो उसके तहत ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मैं पहल कहूँगा राज्य सरकार की कि लगातार अभी रिसेंटली बोलेरो गाड़ियाँ भी आई थी, अभी आज 45 बाइक्स, ऑलरेडी 100 बाइक्स हैं जो अवेलेबल हैं धनबाद जिला प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल है कि सारी गाड़ियाँ जो है वो सब थानों में ही है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर थाना ही होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि सभी गाड़ियों का व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल रूम से दिखता है, सब में GPS लगा हुआ है। तो गाड़ी का यूज़, यूटिलिटी, टाइमली रिस्पांस, ये सब हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा 4-5 महीने पहले ही हम लोगों ने 1 साल समय लिया, लेकिन जो है अपना जो कंट्रोल रूम है उसको आधुनिकीकरण के तहत रेडी भी किया है। अब इसमें और भी कुछ उपकरण लगने हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ हमको लगता है कि बहुत सुदृढ़ हो रहा है पुलिस प्रशासन, और जो कोशिश है हम लोगों का क्राइम, क्रिमिनल्स का ट्रैकिंग, कंट्रोल, और उसके अलावा जो आम जन को एक सुरक्षा का एहसास जो होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो परफेक्ट कभी नहीं हो सकती है और बदलाव 100% कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक मन में लोगों को सुरक्षा का भाव आना चाहिए कि पुलिस है, प्रशासन है, और कोई ऐसी अनहोनी होगी तो ये लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ खड़े हैं। आप देखते होंगे कोई भी समस्या किसी को भी होता है तो सबसे पहले ये लोग अंचल ऑफिस, थाना, ये सब तुरंत दौड़ के जाते हैं।
तो पुलिस पर लोगों का भरोसा और लोगों का जो अंदर से विश्वास है लोगों का पुलिस पर, प्रशासन पर, वो और आगे बढ़े, उसके लिए एक आज लॉन्च किया गया। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी आधुनिकीकरण के तहत और भी जो चीज़ें ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे। सर एक चीज़ और